बोलिए गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आज मैं आपको पंचम खंड का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जलाधर की उत्पत्ति और विवाह। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज सिर समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? संत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिव जी ने अपना तेज सिर समुद्र में डाल दिया, उस समय वह शीघ्र ही बालक हो गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिनी, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यालोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा उन्हें प्रणाम किया और उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम से प्रकट हुआ है। अतएव हे के गुरु, आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बतलाइए। संत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से सादर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इसका कारण इसका नाम जलाधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महायोद्धा और रण दुर्मंत होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय समान धीर सर्व विजयी शक्तिशाली होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जानने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर जी को छोड़ यह सबसे अधैर्य होगा और जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, स्वर्ग सुंदरी और परम मनोहर भाषणी तथा शील की सागर होगी। संत कुमार जी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्य का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे साथ लेकर अपने घर गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से ब्याह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नंद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलाधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।